चलो हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो, कल की क्लास कैसी लगी? कमेंट करके आपने बताया नहीं कि सर कल की क्लास ऐसी लगी, है ना। तो भाई कल की क्लास जो है वो कैसी लगी कैसी नहीं, वो आप लोग कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा कि कैसी क्लास थी। तो आज की जो हम सेकेंड क्लास ले रहे हैं सीडीपी की, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ये जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो कितने नंबर का होता है। तो 13 नंबर का होता है। 13 नंबर मतलब इसमें जो रहता है 15-50 मतलब बटा हुआ होता है। वो कैसे बटा हुआ होता है, मतलब कि 15 यानी कि 13 में से जैसे 13 नंबर का है जो कुल कितने नंबर का आता है, तो 30 नंबर का आता है। 30 में अगर हम इसमें डिवाइड यानी कि इसको हम क्या करते हैं 50-50 करते हैं, तो 15 यानी 30 का आधा आपको कितना हो गया है, 15 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया है, 15। 15 अब ये जो 15 जो नंबर होते हैं वो किस किस के आते हैं, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो 15 नंबर होते हैं वो हमारे किसके होते हैं, थ्योरी के होते हैं। और 15 नंबर जो हमारे होते हैं किसके होते हैं, पेडालॉजी के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि 30 में से अपने को मिनिमम कितने लाना है, 28 से लाना है हमको 29 नंबर। कितने लाना है, 28 से 29 नंबर। तो 28 से 29 नंबर लाने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए मेन चीज़ है, मेन हेडिंग जो हमारी होती है वो थ्योरी पढ़ना होता है। क्या होता है, थ्योरी पढ़ना। थ्योरी को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारे जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनते हैं, जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ऑटोमेटिक उसके क्वेश्चन निकल आते हैं। जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे क्वेश्चन नहीं हम बना पाएंगे। तो मेन क्या हमारा काम होता है कि मेन काम हमारा जैसे कि जनवरी में एग्ज़ाम आ रही है और जनवरी तक हमको ये सारा हमको कवर करना है। इसके सारे जो सीडीपी होती है वो हमको कितने 28 से 29 नंबर लाने के लिए पूरा जो बाल विकास जो शिक्षा शास्त्र जो सब्जेक्ट होता है उसकी पूरी थ्योरी कवर करना है। क्या करना है, इसकी पूरी थ्योरी कवर करना है। तो इसकी थ्योरी हम कवर करवाएंगे, इसकी जो थ्योरी एनसीईआरटी जो होती है उसके हम पूरी थ्योरी कवर करवाएंगे। किस तरह से पेपर आता है ये भी हम बताएंगे आपको कि इस तरह से पेपर आता है, इस तरह से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो सीटेट का जो होता है, सीटेट में किसी भी तरह से इतना टॉप लेवल की जो एग्ज़ाम नहीं होती है। इसमें जो इजी एग्ज़ाम होती है इजी पेपर होता है, टॉप लेवल का नहीं पेपर होता है, इजी पेपर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सीडीपी में जैसा हमारा कल का जो टॉपिक था, कल का हमारा टॉपिक क्या था, वृद्धि एवं क्या था, वृद्धि एवं क्या था, विकास। वृद्धि एवं विकास। वृद्धि की जब हम बात कर रहे थे तो वृद्धि हमारी कैसी होती थी, बाह्य होती थी। वृद्धि की जो क्या होती थी, सीमित होती थी। वृद्धि कैसी होती थी, सीमित होती थी। किसी एज के बाद वृद्धि जो क्या होता था, शरीर को फूलना, किसी की हाइट बढ़ना, किसी का क्या रहना, कद कम हो जाना, किसी का शरीर फूल जाना, किसी को शरीर सिकुड़ जाना, पतला हो जाना। ये सारी चीज़ें किस में थी, तो वृद्धि में थी। और विकास की जब हम बात कर रहे थे तो विकास हम किस पे बात कर रहे थे, तो विकास हमारे माइंड में होता था। किस में होता था, हमारे माइंड में होता था कि विकास किस तरह से होता है, विकास का किसे क्या क्या हम ग्रहण कर सकते हैं, किससे किससे हमको मिलता था। तो विकास जो होता है वो संवेगात्मक यानी कि सामाजिक, समाज से भी हमको होता था। हमारा विकास किससे किससे होता था, समाज से भी होता था, किताबों से भी होता था। और जो हम बाहर घूमने जाते हैं, जो नई नई चीज़ें देखते थे, वहाँ पे कुछ चीज़ें हम सीख के आते थे, उसमें हमारे माइंड में जो क्या होता था, विकास होता था। उसको हम क्या कहते थे, विकास कहते थे। ठीक है, जैसे आज का हमारा टॉपिक होता है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक होता है विकास के आयाम। क्या होता है, विकास के आयाम। क्या होता है, अरे बताओ क्या होता है, विकास का आयाम। क्या होता है, विकास का आयाम। अब आप सोच रहे होंगे कि विकास का आयाम क्या होता है, कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। क्या होता है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इसका इंग्लिश वर्ड होता है। ठीक है, अब इसमें जो विकास का जो आयाम होता है वो आयाम किस तरह से होता है, तो विकास का जैसे फर्स्ट हम देखते हैं तो क्या होता है कि शारीरिक विकास। क्या होता है, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास का इंग्लिश वर्ड आप बता सकते हो तो बता दो कमेंट करके, पर हम बता देंगे कि फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें
सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, गत्यात्मक विकास। क्या होता है, गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास होता है। कौन सा होता है भाई, गत्यात्मक विकास होता है। और इसको क्या कहते हैं, मोटर्स, क्या कहते हैं, मोटर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश में भी याद करना बहुत ही अर्जेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो मोटर्स डेवलपमेंट जो होता है उसको हिंदी में लिखा जाता है और वो मतलब ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है कि विकास का जो मतलब होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें हमको क्या करना है, अगर हिंदी में नहीं याद हो रही है तो उसके साथ साथ हमको इंग्लिश भी, मतलब इंग्लिश में भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है कि इंग्लिश में किस तरह से, मतलब इंग्लिश में हम किस तरह से याद कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश का वर्ड जो होता है, शब्द जो होता है, उसको हिंदी के इसमें कन्वर्ट करके अगर लिखा जाए तो उसको हमको क्या कर सकते हैं, हम उसको आसानी से टिक लगा सकते हैं। मतलब उसको किसी भी तरह से हम कंफ्यूज ना हो कि मतलब इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि हम अधिकतर हमारे साथ यही गलती होती है। हम हिंदी पढ़ के जाते हैं और ऑप्शन में हमको मिल जाता है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का मिल जाता है तो भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हो, इंग्लिश को भी मतलब एक बार नज़र मार लिया करो। तो इंग्लिश का भी मतलब कभी हम एक बार इंग्लिश को एक बार नज़र मार लेंगे तो उससे क्या होता है कि हम किसी भी क्वेश्चंस में, मतलब किसी भी ऑब्जेक्टिव में पूरी तरह से फोकस कर सकें, मतलब कि क्या कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें तो गामक विकास। इसमें जो तीसरा पॉइंट होता है वो हमारा कौन सा होता है, गामक विकास। अब भाई इन तीनों को समझो, गामक विकास और जो गत्यात्मक विकास और शारीरिक विकास, ये क्या है, ये कैसे हैं। तो शारीरिक विकास भाई, जैसे कि अगर आप जो मतलब शारीरिक विकास मतलब किसी चीज को ग्रहण करते हो तो उसको कहाँ ग्रहण करते हो, माइंड में ग्रहण करते हो कि मतलब हाथों में ग्रहण करते हो, हाथों में करते हो या पैरों में करते हो या माइंड में करते हो। सिंपल सी बात है कि आप लोग किस में करते हो, तो आप लोग करते हो माइंड में करते हो, सीधी सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं गत्यात्मक विकास। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ होता है। मतलब जो गत्यात्मक विकास होता है वो बालक जो छोटा बच्चा होता है उसके शरीर से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है, जो छोटा बच्चा जो होता है उसके शरीर से जुड़ा हुआ होता है। यह म्यूजिकल यानी कि हड्डियों की क्षमता और उन पर यानी कंट्रोल करने से संबंधित होता है। मतलब ये जो गत्यात्मक विकास जो होता है वो हड्डियाँ यानी कि म्यूजिकल, इनकी इससे मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो ये गत्यात्मक आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग अगर नहीं समझ में आया हो तो मेरी बात मानो, ये एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गामक विकास। गामक विकास में क्या होता है कि बालकों के चलने, दौड़ने या कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया जाता है। जो गामक विकास जो होता है, जैसे कोई व्यक्ति चल रहा हो, कोई बच्चा दौड़ रहा हो या कोई कूद रहा हो या कोई खेल रहा हो, तो उसमें किसका विकास होता है, तो गामक विकास होता है। किसका होता है, गामक विकास होता है। ये हमारा मतलब क्या हो गया है, ये हमारा विकास के आयाम हो गए हैं। क्या हो गए हैं, विकास के आयाम हो गए हैं। और ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइन मोटर्स स्किल एंड ग्रोथ। क्या है, ग्रोथ मोटर्स स्किल। ठीक है, अब इसमें मतलब जो होता है वो क्या होता है, जैसे जंपिंग करना, स्विमिंग करना, तो इसमें किसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जंपिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्विमिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, भोजन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, और रनिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। जैसे आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करना यानी कि म्यूजिकल यानी हड्डियों का प्रयोग ज़्यादा होता है। और अगर आप राइटिंग करते हो तो राइटिंग करते वक्त भी किसका ज़्यादा प्रयोग होता है, तो हड्डियों मतलब हैंड्स का प्रयोग होता है। हैंड्स मतलब उंगलियों का, तो इसमें भी हड्डियों का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। जिस तरह से आप रनिंग करते हो तो रनिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैर, मतलब पैर का इस्तेमाल होता है। तो आप मतलब सीधे सिंपली रनिंग कर सकते हो क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप रनिंग करते हो तो रनिंग करने के लिए आपको हड्डियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हड्डियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जंपिंग करोगे तो जंपिंग क्या, शरीर से, यानी आपने
आपके शरीर का जो मांस होता है उसका प्रयोग करोगे क्या जंपिंग करने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप पैरों की एड़ियों से जंपिंग करोगे, और पैरों की एड़ियों में मतलब पैर जो एड़ियों तक पहुंच रहे हैं वो किसके सहायता से पहुंच रहे हैं? तो हड्डियों की सहायता से पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो हमारा जो अगला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? मानसिक विकास होता है। क्या होता है? मानसिक विकास। मानसिक विकास होता है। अब ये मानसिक विकास क्या हो गया सर? अब बताओ ना, मानसिक विकास क्या है? तो मानसिक विकास, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट, यह किसका है? मानसिक विकास का है। और संज्ञानात्मक विकास का क्या होता है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इसको जो सेकंड पॉइंट होता है वो सामाजिक विकास। क्या होता है? सामाजिक विकास। क्या होता है भाई? सामाजिक विकास। क्या होता है? सामाजिक विकास। सामाजिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सोशल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? सोशल डेवलपमेंट कहते हैं ये सामाजिक विकास को। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांवेगिक विकास। क्या होता है? सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास को क्या कहते हैं? इमोशनल विकास, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका, तो हम इसमें देखेंगे नैतिक विकास। क्या कहते हैं? नैतिक विकास। नैतिक विकास। ठीक है, नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट का। ठीक है, इंग्लिश का इसका नाम होता है मोरल डेवलपमेंट। अब इनको जैसे कि हमने शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास और हमने गामक विकास समझ लिया है, अब हम देखेंगे मानसिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें एग्जाम में आती है। मतलब किस तरह से सामने वाला एग्जामिनर किस तरह से घुमा देता है, किस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है। ये आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए किसी भी तरह से घुमा सकता है और किसी भी तरह से आपको कंफ्यूज में डाल सकता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और इन चीज़ों में किसी भी तरह से मतलब इस चीज़ों में किसी भी तरह से कंफ्यूज होने के लिए हमको नहीं छोड़ना है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो विकास के आयाम जो होते हैं वो मैंने बता दिए कितने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 आयाम होते हैं। कितने होते हैं? 7 आयाम होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, और कौन सा होता है? गामक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास होता है, और कौन सा होता है? सांघिक विकास और नैतिक विकास होता है। ठीक है, इनका मैंने इंग्लिश नाम भी बता दिया। तो इन सारी चीज़ों को मतलब अपने को क्या करना है? पढ़ना है। तो अगर आप लोग इसको अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आप लोगों के लिए कल हम एक और नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, पर आपसे मैं एक बात तो कहना चाहता हूं कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग उस क्लास को पूरी देखें और उसके मतलब जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके पूछिए कि मुझे ये नहीं समझ में आया। मैं आप सबका मैं एक एक कमेंट देखता हूं कि आप लोगों को मतलब किस चीज़ आप समझ में नहीं आ रही है आपको। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक बार फिर से आपको रिवाइंड करके बता रहा हूं कि अगर क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे लाइक से कहीं भी मतलब नहीं होता है। बस मुझे तो केवल इतना है कि जो चीज़ें मैं मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस चीज़ में मतलब आप क्या कर सको, क्वालिफाइड हो सको और आप लोगों को मतलब किसी भी तरह से टीचर बनने का मौका मिल सके। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप लोग पूरी क्लास देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिएगा कि सर आपकी क्लास ऐसी है। अगर क्लास अच्छी नहीं लगी है, किसी तरह से आपको डाउट है, तो हम वो डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम आज यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा एक बार।